हाय स्टूडेंट। जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो टैली में हमको सेल्स वाउचर की एंट्री करनी होती है तो कैसे करें। क्योंकि पिछली क्लास में आप लोग बताए थे कि जब भी सेल्स वाउचर में एंट्री करनी होती है तो सेल्स वाउचर का दो हम लोग क्या बना लेते हैं, सीरीज बना लेते हैं। एक सेल्स B2B और दूसरा सेल्स B2C। क्योंकि B2B और B2C क्यों बनाते हैं और बनाने का रीजन क्या है। तो अगर जो हमारे बिजनेस में वो व्यक्ति आ रहा है जिसका पहले से बिजनेस है, जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, B2B में करेंगे। और जो अनरजिस्टर्ड जिसका कोई शॉप नहीं है उसकी एंट्री हम किस में करेंगे। और क्यों करेंगे ऐसा, तो कभी भी जीएसटी रिटर्न करना है, गवर्नमेंट को जीएसटी रिटर्न फिलिंग करना है, तो उसको आसान बनाने के लिए हम लोग इस फीचर का यूज करते हैं। आ रहा समझे ना, आसान बनाना तो इस फीचर का क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। हाँ, अब याद रखिए, अब ये बनाने के बाद से जब आगे आएंगे तो अगला हम लोग को मिलेगा क्या, वाउचर क्लास। क्या मिलेगा, इससे पहले समझ लीजिए B2B और B2C बनाने के लिए हम लोग क्या किए थे। आ रहा समझे ना। हाँ, जब तक ओपन हो रहा है तब तक समझ लीजिए। आखिरी वाउचर क्लास क्या है, देखिए यहाँ दे रहा है ऑटो जीएसटी, ऑटो राउंडिंग, ऑटो जीएसटी। और यदि आप अपने किसमें, सेल्स वाउचर में, सेल्स B2B या तो B2C किसी में, अगर जो आप चाहते हैं ऑटोमेटिक जीएसटी आए और ऑटोमेटिक राउंडिंग लगा रहे, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वाउचर क्लास। इतना क्लियर है ना। जो दे रहा वाउचर क्लासेस आर यूज टू ऑटोमेटेड अकाउंटिंग एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में आपको ऑटोमेटिक क्या करना, आपको अकाउंटिंग करना है तो आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, वाउचर क्लास। अब देखिए उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं कहाँ पे, टैली में। कंपनी हम लोग कहाँ बना के रखे हैं अपना, F3 बटन दबाएंगे सेलेक्ट, और जाएंगे डी ड्राइव में, और टैली डाटा 11 पॉइंट, टैली डाटा 11 पॉइंट, यही है ना। अब यहाँ आने के बाद देखिए हम बताए थे दो सीरीज बनाने के लिए, पहला B2B और दूसरा B2C। बनाने के लिए क्या मेथड बताए थे आप लोगों को, किसमें जाना होगा, क्रिएट में, और उसके बाद से वाउचर टाइप में जाना होगा ना। और आपको देना होगा सेल्स B2B, क्योंकि अभी ऑलरेडी इस नाम से बना हुआ है, तो इसके सामने समझना है कि हम बस 1 कर देते, हो जाएगा ना। नाम भर लेंगे इसका, किस टाइप का है ये, बाकी आप भी, आपको कुछ नहीं करना है, बस कंट्रोल एस पूरा पूरा क्या कर लेना है, सेम वैसे आपको B2C का बना लेना है, बन जाएगा ना। अब हमको वाउचर क्लास लगानी है, ताकि अगर जो अभी हम जाए वाउचर में, F8 B2B ही सेलेक्ट कर लिए, तो कहीं आपको ऑटोमेटिक जीएसटी ऑटोमेटिक राउंडिंग दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये सारा ऑटोमेटिक हो तो उसके लिए बताया था, आप आ जाइएगा कहाँ पे, देखिए वाउचर क्लास बनाने के लिए कह रहा है आपको जाना हो गेटवे ऑफ टैली। थोड़ा सा गलत है, काट लीजिए, तो क्रिएट के जगह पे आप ऑल्टर लिख लीजिए, और यहाँ जो ऑल्टर लिखा है इसको काट दीजिए। जहाँ क्रिएट लिखा वहां क्या लिखना है, और जहाँ अल्टर लिखना लिखा है वहां पे काट देना, वहां कुछ नहीं रहेगा, हो जाएगा। ये हो गया, हो गया जी। अब चलिए समझिए करना क्या होता है, पहले कहाँ जाना है, गेट ऑफ टैली पर जाना है ना। और गेट ऑफ टैली के बाद से अल्टर में आना है, गेट ऑफ टैली के बाद से अल्टर, फिर वाउचर टाइप, तो वाउचर टाइप में आ गए। फिर आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन सा, सेल्स B2B, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स B2B। अब देखिए आपको क्या करना है, नाम हम तो पहले से ही सारा बना कर रखे हम लोग ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ सेम आपको इंटर करके आगे आना है। तो यहाँ से आपको नेम ऑफ क्लास पूछा जा रहा है, तो पहला क्लास बना लीजिए लोकल और दूसरा बना लीजिए इंटर स्टेट, तो होता है ना, पहला सेल्स लोकल। जैसे सेल्स लोकल लिख के इंटर करते एक अलग इंटरफेस आ रहा है ना,
जो आपको स्क्रीनशॉट में यहाँ भी दिख रहा हो, पहले यहाँ दिखाई देगा, तो आपको सेल्स लोकल लिख के एंटर करना था, ऐसे लोकल का इंटरफेस दिखाई देगा। तो क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट और उसके बाद से एंड ऑफ लिस्ट। तो यहाँ हम कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट और एंड ऑफ लिस्ट। अब आप बताइए, जो लोकल जो ट्रांजेक्शन है सेल्स वाला, लोकल लिखे है इंटरेस्ट रेट लिखे? तो लोकल लिखे हैं तो क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे? और लोकल में कौन सा लगता है, आईजीएसटी लगता है कि सीजीएसटी की एसजीएसटी? हाँ, सेंट्रल टैक्स। और उसके नीचे स्टेट। ये हम क्या दे रहे हैं कि ऑटोमेटिक आएगा, हमको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक और लगा देंगे राउंड अप। क्या रहेगा, किस पे? तो टोटल अमाउंट पे, जितना टोटल अमाउंट रहेगा उसी पे आएगा, बाकी और किसी पे नहीं देना। अब कह रहा है कौन सा, नॉर्मल डाउनवर्ड की अपवार्ड? तो तीनों का मतलब आप लोग समझाए थे ना, डाउनवर्ड रखेंगे तो सिर्फ बढ़ेगा और अपवार्ड रखेंगे सिर्फ कम होगा। क्या होगा, डाउनवर्ड से घटेगा, अपवार्ड से बढ़ेगा, और नॉर्मल से 49 पैसे से अधिक है तो जोड़ेगा, और 49 पैसे से कम है तो। और कितनी बार इसको काम, इससे कितनी बार काम कराना है, एक बार। और फिर इसको एक्सेप्ट कर लेना। अगला लोकल को बना लिए ना, एक और बनाना है, सेल्स इंटर एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट क्या इंटर स्टेट है ना, और इंटर स्टेट में कौन सा जीएसटी लगता है, आईजीएसटी। और कोई जीएसटी लगेगा? फिर क्या लगाएंगे, राउंड अप क्यों लगाएंगे, ताकि अगर जो अमाउंट आए तो ऑटोमेटिक कर ले, हमको वहां राउंड अप लगाने की आवश्यकता। ये लगाने से पता है आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? चलिए अब आप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर, या फिर बटन दबाइए, बी2बी। अब वाउचर क्लास दोनों दिखने लगा ना, लोकल और इंटर स्टेट। अगर हम ये बी2सी सेलेक्ट कर लें, क्या दिख रहा है कोई? लेकिन अगर जो बी2बी सेलेक्ट करें तो लोकल और इंटर स्टेट पूछ रहा है ना। लोकल सेलेक्ट करें तो अपने आप सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स राउंड ऑफ लग जा रहा है। और अगर जो आप यहाँ पे इंटर स्टेट सेलेक्ट करें तो अपने आप। समझ आ रहा हम लोग क्यों लगाए हैं? तो कैसे लगाना होगा दोबारा से एक बार और देख लीजिए, जो हम जा रहे हैं किसमें, अल्टर और बी2बी का किए है ना, वैसे कर लेंगे बी2सी का। किसका, बी2सी के लिए पहले कहाँ जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में आना होगा ना। क्या लिखना होगा यहाँ पे, सेल्स लोकल एंड ऑफ लिस्ट और इंटरेस्टेड रखना होगा ना। जी सर, मुर्गा बना देंगे, लोकल, फिर क्या रहेगा, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स और राउंड अप। इस टोटल नॉर्मल लिमिट, एक और है ना, सेल्स इंटर स्टेट, सेल्स इंटर स्टेट। हाँ, इसमें क्या लगाना होगा, सीजीएसटी और लगाना होगा ना। हाँ, क्या लगाएंगे, आईजीएसटी, और इसके नीचे राउंड अप, नॉर्मल और लिमिट एक्सेप्ट। तो लगभग आप दोनों पहले एक बार नोट्स में देख लीजिए, और नोट्स में देखना उसको कंफर्म करा देंगे, फिर दोबारा बताएं। हो गया, समझ आ गया कैसे बनाया ना। रिपीट कर देना, आगे दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले हम बताएं, आपको क्रिएट करना होगा बी2बी और बी2सी। तो क्रिएट करने के लिए कहाँ जाएंगे, हाँ, अगर आप चाहें तो यहीं से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि पहले ये नहीं था, पहले हम बता दिए थे बनाना, बाद में था तो हम अल्टर करके बता दिए, नहीं तो आप डायरेक्टली लिखिए सेल्स, हाँ, बी2बी 1 कर दिए। किस टाइप का है, सेल्स। बाकी इसमें आपको एंटर करके चले जाना बिल्कुल आगे, यहाँ रख लेना है बस सेल्स लोकल
सेल्स लोकल, और उसके बाद से इंड ऑफ लिस्ट सेल्स लोकल, और उसके बाद से सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट टैक्स, और यहाँ पे सेल्स इंटर स्टेट, और वो इंटर स्टेट में जिसको लगा लेना, बस हो जाएगा, हो जाएगा। और कुछ कर ले जाएंगे, ट्रांजेक्शन बताए आगे, पक्का ना? चलिए, कौन बताएगा ट्रांजेक्शन? अब देखिए आता है क्या दिया है, इंट्रा स्टेट इनवार्ड सप्लाई। ये मिथुन खड़े हो जाओ, बताओ इंट्रा स्टेट इनवार्ड का मतलब क्या होगा? यहाँ इनवार्ड नहीं होना चाहिए जी, काट के लिख लीजिए, तो इंट्रा का मीनिंग यहाँ गलत है, इंट्रा इनवार्ड की जब आप लोग आउटवार्ड लिख लीजिए, गलत। बताओ इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई का मतलब क्या होगा? हाँ, क्या होगा? जब हम अपने ग्राहक को मतलब सामान को सेल करते हैं, हाँ सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, हाँ सही है। और आउटवार्ड लोकल आउटवार्ड होते इसमें कौन सा टैक्स लगाना होगा? हाँ लोकल आउटवार्ड में, बैठो बैठो, बढ़िया। और ये अभिषेक खड़े हो जाओ, तुम ट्रांजेक्शन पहले ट्रांजेक्शन पढ़ के समझाओ क्या कह रहा है। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स, तो जहां पे फॉलोइंग शब्द आया था हम बताएं नीचे लिस्ट दिया गया हो, ठीक। और आगे हाँ 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 ठीक है, इसका इनवॉइस नंबर दिया है B2B, हाँ स्टॉक आइटम दे दिया है, क्वांटिटी दे दिया है, ठीक। बैठ जाओ, हम समझा देते। चलो सबसे पहले दिया इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई कराएं, यही है ना? आउटवार्ड का मतलब होगा सेल्स, और इनवार्ड का मतलब होगा परचेज। तो वही कह रहा है लोकल सेल, यानी कि आप अपने स्टेट से अपने स्टेट में क्या कर रहे हैं, सेल करें, यानी कि बेच रहे हैं। जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर्स को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं, तो यह क्या कहलाएगा, सप्लाई। इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई कहलाएगा। जो कह रहा है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का प्रयोग कर, जो एक ट्रांजेक्शन दे रहा है, क्या कह रहा है? हाँ, एज ऑन 2 अप्रैल 2020, 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स, कुछ दिया गया जो लिस्ट है वो हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड यानी कि बेचा गया, टू एसएस कंप्यूटर, किससे? एसएस कंप्यूटर से। कह रहा है गोरखपुर, जो कहाँ का रहने वाला है, इनवाइस नंबर दिया उसका B2B00। तो चलो अब एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ कह रहा है क्या, B2B00। तो अगर जो हम आए यहाँ पे, हम वाउचर में जाना होगा हमको ना, तो B2B का है ना, तो देखो यहाँ पे कह रहा है सिर्फ वन ही आ रहा है ना, नहीं तो एक काम करेंगे हम लोग, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको यस करने के बाद से रेफरेंस नंबर या वाउचर नंबर के, यस है ना? एक यहाँ दिखाई देगा प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड, इसको क्या करेंगे, और कंट्रोल A से, तो यहाँ भरने का ऑप्शन दे रहा है ना, आप भरेंगे B2B00। तो टाइम लगेगा ना इसको लिखने में, हम चाहते हैं वाउचर की एंट्री करते जाएं, और अपने आप B2B001, B2B002, B2B003 बनता जाए, यानी कि आपको बनाने की आवश्यकता न पड़े। तो नोट्स में नहीं दिया है, बट ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो हम ऐसे हम भी कह देते कि आप आ जाइएगा, रेफरेंस नंबर को यस करिएगा और B2B001 भर लीजिएगा, आ रहा समझे ना? लेकिन हाँ मेथड क्या है, तो सबसे पहले आपको अल्टर में आना है, किसमें आना है, वाउचर टाइप है ना, और वाउचर में B2B में एंट्री कर रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या आपको नंबरिंग बिहेवियर दे रहा है, नंबरिंग के ऊपर देखिए ऑटोमेटिक दे रहा है, ऑटोमेटिक आएगा, और उसके नीचे कह रहा ऑटोमेटिक क्या, मैनुअल ओवरराइड,
अपने आप भी आएगा और आप टाइप भी कर सकते हैं, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। हम चाहते हैं ऑटोमेटिक ही आए, लेकिन इसी में आपको दिखाई देगा सेट एडिशनल या अल्टर नंबरिंग डिटेल। आपको अदर कोई डिटेल और क्या करना होगा, भरना होगा उसके अलावा। हम इसको करेंगे यस। तो कह रहा है स्टार्टिंग नंबर कहाँ से होना चाहिए, स्टार्ट तो एक से स्टार्ट होता है कहीं भी नंबर एक ना। अगर जो हम यहाँ 4 कर देंगे ना, तो जो B2B001 आएगा वो B2B004 से स्टार्ट हो। आ रहा समझे ना। इसलिए हम क्या रखे हैं, नीचे आए कुछ नहीं करना है, बस आपको अप्लीकेबल फ्रॉम में आ जाए और 1 अप्रैल का डेट लिख देना है, हो जाएगा ना। अब कह रहा है कि जो आपका ईयर नंबरिंग है ये कब रीस्टार्ट होगा, कब दोबारा से नया आएगा। टेली करेंगे तो अगर जो आज एंट्री करेंगे ना, तो आज B2B001 हो गया और 10 तक आज ट्रांजेक्शन गया है ना, तो अगले दिन फिर B2B001 हो जाए। आ रहा समझे ना। और अगर जो मंथली रखेंगे तो एक मंथ में एक बार चेंज होगा, ईयरली रखेंगे तो एक साल में एक बार, और वीकली रखेंगे तो एक सप्ताह में एक बार, और नेबर कर दें तो कभी चेंज ही नहीं हो। हम चाहते हैं ईयर यानी कि एक साल में एक बार हो। फिर दे देंगे कब से अप्लीकेबल रहेगा, और दे देंगे पार्टिकुलर क्या नाम दिखाना है, B2B। B2B आपको 00 लिखना है लेकिन 1 नहीं लिखना है, पता है क्यों। ऑटोमेटिक वहां पे 1 2 3 जाएगा ना, अब उसे हम जोड़ दे B2B00, 1 2 3 वो सामने का क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और कंट्रोल A से अच्छा, इतना कर ले जाएंगे। रिपीट कर देना, अगेन देख लिए B2C के लिए, तो आपको इंटर करके जाना है, एडिशनल वाले को क्या करना है, यस करना। फिर आपको अप्लीकेबल फ्रॉम में डेट भर लेना है, हो जाएगा ना। फिर आगे आपको फिर करना है 1 B2C 00 बस लिखना, कंट्रोल A से। फायदा क्या मिला, वाउचर। क्या लिखना पड़ा, B2B ने पाया हुआ है। यहाँ लिखना चाहते हैं आप लिख भी सकते हैं रेफरेंस नंबर में, लेकिन वहां भर देते हैं, यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता। किस पार्टी से हम लोग बेच रहे हैं, एसएस कंप्यूटर। देखिए जो कहाँ का रहने वाला है, क्या खरीद रहा है वो सामान, सामान क्या खरीद रहा है, PG18 दिया है ना। अच्छा, 16 और पेज नंबर है ना, क्या है BG8। तो पहले हम यहाँ भरेंगे BG8, कितना पीस बेच रहे हैं। लेकिन हम लोग खरीद रहे थे तो लोकेशन दिया था ना, लेकिन खरीदते समय तो देगा कि आप कहाँ स्टोर करेंगे, लेकिन बेचते समय नहीं देगा। आ रहा समझ में, क्यों, क्योंकि ये आपको पता है कि आप कहाँ रखे हैं, तो हमको दिख रहा है ना हम कहाँ रखे हैं, शॉप पे रखे हैं। कितना पीस है, तो शॉप से ले करेंगे, अगर आप वेयर हाउस से ले करेंगे ना, तो देखिए माइनस में चला जाएगा। स्टॉक इसमें दिखा रहा है नीचे, यानी कि आपके पास नहीं है फिर भी आप बेचने जा रहे हैं, पॉसिबल नहीं। और अगर आप यही कर देंगे 100 2 पीस करके इंटर कर देना, क्या माइनस में जा रहा है, 2 पीस घट जाएगा, कितना पीस रह जाएगा। और एक का रेट कितना लगा रहे हैं बेचते समय, 10,000। अगला आइटम हवाई P13 Pro दिया है ना, कहाँ रखे हैं हम, शॉप पे है, कितना पीस, 1 पीस, रेट कितना है। और आइटम हम लोग आईफोन बेच रहे हैं ना, कहाँ रखे हम लोग, सब वेयर हाउस पे, कितना पीस, 2 पीस दिया, रेट कितना दिया। और अगला आइटम लेनोवो K6, कहाँ रखे हम लोग, कितना पीस बेचना है, 3 पीस, रेट कितना है, 8,800। अगला MI सुपर बॉक्स, कहाँ रखे हम लोग, कितना पीस है, रेट कितना है, 15। 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, पता है क्या जी। देखो लोग लोकल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं गोरखपुर का ना,
लेकिन क्या सेलेक्ट कर लिए थे हम लोग, इंटर स्टेट। तो जब इंटर स्टेट रहे तो अपने आप क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आईजीएसटी नहीं आएगा ना, क्योंकि अपने स्टेट का ही है ना। तो चलो फिर दोबारा करना होगा, F8 बटन दबाएंगे, और F8 बटन दबाने से क्या सेलेक्ट करेंगे, ये हम लोग ध्यान नहीं दिए थे शुरू में, है ना। क्योंकि अब भरते जाएंगे जीएसटी अपने आप आता जाएगा। देखिए कैसे, पहला क्या दिया है आइटम में, पीजी कहाँ पे है, कितना पीस, रेट कितना है 10,000। और अगला आइटम YP13 Pro शॉप 10,000 है। अगला आईफोन है ना, आईफोन कहाँ पे रखे हम लोग, वेयर हाउस पे है 2 पीस, रेट 28,500। अगला, अगला क्या दिया है, लेनोवो K6, यही है ना। कहाँ रखे हम लोग लेनोवो K6 नोट, शॉप पे कितना पीस है, 3 पीस, रेट कितना है। देखिए जिसके अपने आप कैलकुलेशन कर रहा है। हाँ अगला MI सुपर बॉक्स, रखे हम इसको कहाँ पे, शॉप पे कितना पीस है, 3 पीस, रेट कितना है। आ गया इतना जीएसटी अपने आप। हमको नीचे जाके सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या रखे हैं, वाउचर क्लास बना लिए, और वाउचर क्लास में क्या रखे हैं, ऑटोमेटिक रखे हैं। वाउचर क्लास में क्या रखे हैं, ऑटोमेटिक। इतना कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत। और कंट्रोल A से अगला ट्रांजेक्शन। हाँ एक चीज और देखिए, सबसे जरूरी चीज, फीचर सीखना है आप लोग क्या। तो देखिए यहाँ कह रहा है ना, चेकिंग टैक्स एनालिसिस। देखिए आप वेरिफिकेशन कर लीजिए कि आपने कौन सा टैक्स कितना लगाया हुआ है, लगाना होगा ना। तो टैक्स चेक करने के लिए जो ऑप्शन दे रहा है, ये फीचर नहीं देता है। सबसे सिंपल शॉर्टकट की नोट कर लीजिए, ऑल्ट के साथ ए बटन, और ऑल्ट के साथ F1 बटन। क्यों, अभी तो हमारा जीएसटी आया हुआ है ना, जीएसटी हमारा दिख रहा है ना। आपका जीएसटी नहीं आ रहा था, आपको चेक करना है किस पे हमने जीएसटी लगाया और कितना लगाया है, चेक करना पड़ सकता है ना। तो अल्ट के साथ ए और अल्ट के साथ F, तो बता रहा है सब पे जीएसटी 9% लगा हुआ है। हो जाएगा, कुछ क्लियर हुआ ये क्या बताए हैं, एक बार अगेन रिपीट करना, समझ लीजिए। ये आइटम आप सेल कर रहे हैं ना, तो सेल करते समय आपको चेक करना होगा कि आपने किस पे जीएसटी लगाया और किस पे जीएसटी नहीं लगाया। हो सकता है किसी का आप जीएसटी लगाना भूल गए हो, चेक करना होगा ना। तो सिंपल उसके लिए दिया है ऑल्ट के साथ ए और ऑल्ट के साथ F। वेरीफाई करके समय बता दे रहा है कितना कितना लगा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें। तो टैक्स एनालिसिस क्या क्लियर हो रहा है, कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें हो तो पूछ लो जी। नहीं तो बताओ, हम पूछे या नहीं, बताओ तुम तो मुर्गा बनाए तुमको, क्या हुआ। पहले का शॉप में रखा हुआ है क्या, सुनो, जब हम लोग ट्रांजेक्शन परचेज वाला कर रहे थे ना, तो परचेज वाला में कहीं वेयर हाउस में रखने के लिए कह रहा था, कहीं शॉप पे रखने के लिए कह रहा था। हमारा बिजनेस है, और अगर हम गोरखपुर सामान खरीद के ला रहे हैं, तो कुछ अपने गोदाम पे रखते गए वेयर हाउस पे, और कुछ हम कहाँ रखते गए, शॉप पे रखते गए। तो जब सेल करने जाएंगे, तो शॉप पे नहीं रहे तो वेयर हाउस से लाना होगा ना। तो वही हम शॉप के बजाय तब वेयर हाउस से लेकर के सेल कर देंगे। आ रहा समझे ना, अब क्लियर हो रहा क्यों सेलेक्ट किए हैं। हाँ अगला ऐसे ही टैक्स एनालिसिस वाला आया था ना, जीएसटी टैक्स एनालिसिस, अल्ट के साथ ए और फिर अल्ट के साथ F1, ऐसे दिया टैक्स एनालिसिस, हो जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन बिल्कुल सिंपल है, कौन बताएगा, क्या हुआ।
कराने दीजिए, ये कई ट्रांजेक्शन बताया ना जी अभी, ये एक और समझ लो लोग। अब क्या कह रहा है, ये ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड वन पीसेस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस कैश आरएस 22,000 इनवाइस नंबर B2C। यानी कि हम किसी कस्टमर से नगद बेचे हैं, कोई दुकान वाला नहीं है, कोई शॉप वाला कोई शॉप वाला नहीं है, बल्कि क्या कोई कस्टमर जिसका कोई बिजनेस, तो किस में करेंगे हम, तो जब आएंगे ना तो सेलेक्ट करेंगे F8 बटन और बैक स्पेस करके हम सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा, लोकल। अब किसी पार्टी का नाम नहीं है ना, क्या है, कैश हो रहा है ना, तो कैश ले लो। क्या चीज हो रहा है, बस ले लीजिए सैमसंग गैलेक्सी नोट 10। कहाँ रखे आप, शॉप पे भी है और वेयर हाउस पे है, तो पहले शॉप से बेचेंगे, सब जब शॉप पे खत्म है तब तो वेयर हाउस से सेलेक्ट करेंगे ना, तो पहले वेयर शॉप। कितना पीस बेच रहे हैं, एक पीस, और रेट कितना है, 22। बस नीचे सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स अपने आप आ गया है, और कंट्रोल ए से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें, तो इतना करिए, फिर आप लोग नहीं तो फिर आगे बताते हैं, आप लोग रिपोर्ट चेक कर लो, हो जाएगा। अब बस रिपोर्ट चेक करना है, और रिपोर्ट चेक करने के बाद आपको B2C लार्ज कर देना है, और उसके बाद आप लोग को भाई क्या करना होगा फिर, सेल्स ऑफ एसेट्स, इनवाइस प्रिंटिंग, और इनवाइस प्रिंटिंग वास्ते सेल्स करना है एसेट्स को, और एसेट्स को सेल करने के बाद से आप लोग को एक दो ट्रांजेक्शन कर लेना है टैक्स इंक्लूड वाला, उसका खत्म। लगभग लगभग 5 से 10 दिन मान लीजिए, और आप लोग 10 दिन अभी अधिक है, बट एक ऐसे समझ लीजिए 10 दिन, और उसके बाद आप लोग की विदाई। हाँ, DFA वाले लोग घर जाएंगे, DFA वाले लोग कहाँ जाएंगे, हाँ जिनका ADFA और ADC और DC वाला होगा वो लोग पढ़ेंगे। तो इतना आप लोग करके आइए लोग।